गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 10। देखिए बच्चों, पिछली क्लास में हम आपको पढ़ा रहे थे एड्रेनल तथा आदिवृक्क ग्रंथि, यानी कि इससे पहले हम आपको ग्रंथियाँ पढ़ा रहे थे कि किस प्रकार से कौन सी ग्रंथि होती है तथा कौन सी ग्रंथि में किस प्रकार का कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बिल्कुल नया टॉपिक है और सभी लोग उस टॉपिक से भली भांति परिचित भी हैं, जिसे कहते हैं अग्न्याशय। ठीक है, हमारे शरीर में एक भाग होता है जो भाग कहलाता है अग्न्याशय, जिसे कहते हैं पैंक्रियाज। आपने सुना होगा कि पैंक्रियाज यानी कि अग्न्याशय क्या है। एक प्रकार का ऐसा अंग है जो हमारे शरीर में जब अवशिष्ट पदार्थ या बहुत सारे पदार्थ पहुँचते हैं तो ये छनेत्र का कार्य करता है, उन्हें उन भागों को अलग करता है, मोटे पदार्थों को अलग, पतले पदार्थों को अलग, अम्लीय को अलग, क्षारीय को अलग। तो ये प्रकार का कार्य कौन करता है? अग्न्याशय करता है। तो हेडिंग आप लोग डाल लीजिए अग्न्याशय, जिसे लैंगरहैंस की दीपिकाएँ भी कहते हैं। तो लिखेंगे अग्न्याशय। अग्न्याशय लैंगरहैंस की दीपिकाएँ। लैंगरहैंस की दीपिकाएँ। लैंगरहैंस की दीपिकाएँ यानी कि मेन हमारा जो उद्देश्य है वो है पैंक्रियाज। पैंक्रियाज आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ये विंडो खोल दो। तो देखिए, सबसे पहले क्या है कि मनुष्य की उदर गुहा में, अभी आपको लिखना नहीं है कि मनुष्य की उदर गुहा में लगभग ये कितने सेंटीमीटर की होती है? 20 सेंटीमीटर की होती है और ये मिश्रित ग्रंथि पाई जाती है। इसका जो 99% भाग होता है वो एंजाइम्स का स्रावण करने वाली अनेक सूक्ष्म ग्रंथियाँ भी इसमें पाई जाती है, इसीलिए इन्हें लैंगरहैंस की दीपिकाएँ कहते हैं। ये स्रावित क्या क्या करती हैं? जैसे इंसुलिन स्रावित करती है, इंसुलिन की कमी भी इन्हीं के कारण हो जाती है। ग्लूकागॉन भी स्रावित करती हैं और सोमैटोस्टोमिन। तो चलिए अब लिख लीजिए, इसी के अंतर्गत लिखेंगे मनुष्य की उदर गुहा में, मनुष्य की उदर गुहा में लगभग, मनुष्य की उदर गुहा में लगभग 20 सेंटीमीटर लंबी, मनुष्य की उदर गुहा में लगभग 20 सेंटीमीटर लंबी अग्न्याशय नामक 20 सेंटीमीटर लंबी अग्न्याशय नामक एक मिश्रित ग्रंथि पाई जाती है। अग्न्याशय नामक एक मिश्रित ग्रंथि पाई जाती है। इस ग्रंथि का लगभग 99% भाग, इस ग्रंथि का लगभग 99% भाग पाचक एंजाइम्स का स्रावण करने वाली कोशिकाओं द्वारा, 99% भाग पाचक एंजाइम्स का स्रावण करने वाली कोशिकाओं द्वारा बने खोखले पिंडों का बना होता है। कोशिकाओं द्वारा बने खोखले पिंडों का बना होता है। इन्हीं पिंडों के बीच अनेक
सूक्ष्म अनेक सूक्ष्म अंतःस्रावी ग्रंथियां पाई जाती हैं। अनेक सूक्ष्म अंतःस्रावी ग्रंथियां पाई जाती हैं, जैसे लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं, जिन्हें लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं कहते हैं, जिन्हें लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं कहते हैं। ये द्वीपिकाएं निम्नलिखित 4 हार्मोन, ये द्वीपिकाएं निम्नलिखित 4 हार्मोन उत्पन्न करती हैं। 4 हार्मोन उत्पन्न करती हैं। नंबर 1 इंसुलिन। नंबर 1 इंसुलिन। जानते हो इंसुलिन क्या होता है? इंसुलिन हमारे शरीर में एक प्रकार का हार्मोन्स होता है, जो क्या करता है, हमारे शरीर में जब ग्लूकोज की मात्रा पहुंचती है तो उस पर नियंत्रण करता है। ठीक है, यानी कि हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा 100 से अगर अधिक पहुंच गई तो ग्लूकोज यानी कि 120 से जब अधिक पहुंच जाती है तो ग्लूकोज की मात्रा हमारे शरीर में बढ़ने लगती है। तो जब ग्लूकोज की मात्रा हमारे शरीर में अधिक हो जाती है तो वो क्या कहलाती है, डायबिटीज। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि बहुत से लोगों के शुगर का रोग है। तो शुगर का रोग क्या है, यानी कि जो उनके शरीर में इंसुलिन बन रहा है हार्मोन, वह इंसुलिन बनना कम हो जाता है, यानी कि इंसुलिन की कमी के कारण हार्मोन क्या होते हैं, शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, क्योंकि शुगर फिर कंट्रोल नहीं होता। इसी कारण क्या होता है, डायबिटीज हो जाती है, यानी कि शरीर में ग्लूकोज का बढ़ना इंसुलिन की कमी के कारण हो जाता है। ठीक है, तो समझ में आ गया। ये लिखेंगे, इसमें लिखिए इंसुलिन लाल रुधिर कणिकाओं, इंसुलिन लाल रुधिर कणिकाओं यानी कि RBCs, इंसुलिन लाल रुधिर कणिकाओं RBCs तथा मस्तिष्क की तंत्रिका कोशिकाओं के अतिरिक्त तथा मस्तिष्क की तंत्रिका कोशिकाओं के अतिरिक्त तथा मस्तिष्क की तंत्रिका कोशिकाओं के अतिरिक्त शरीर की अन्य सभी कोशिकाओं में, शरीर की अन्य सभी कोशिकाओं में ग्लूकोज की पारगम्यता बढ़ाता है, ग्लूकोज की पारगम्यता बढ़ाता है। इसलिए ग्लूकोज रुधिर व ऊतक द्रव से, इसलिए ग्लूकोज रुधिर व ऊतक द्रव्य से शरीर की अन्य कोशिकाओं में, ऊतक द्रव्य से शरीर की अन्य कोशिकाओं में जाता है, शरीर की अन्य कोशिकाओं में जाता है। इससे उपचय क्रिया तथा श्वसन क्रिया बढ़ती है। पहली, इससे उपचय तथा श्वसन क्रिया बढ़ती है। तो आपने देखा कि जैसे श्वसन क्रिया नहीं बढ़ रही है, तो इंसुलिन का कार्य क्या है, इंसुलिन का कार्य है कि इंसुलिन लाल रुधिर कणिकाओं तथा मस्तिष्क की तंत्रिका कोशिकाओं के अतिरिक्त शरीर की सभी ग्लूकोज के सभी शरीर में प्रत्येक जगह पर क्या करता है, ग्लूकोज को बढ़ाता है। तो इसलिए ग्लूकोज व ऊतक द्रव्य शरीर की कोशिकाओं में पहुंच जाते हैं, है ना, प्रत्येक भाग में ग्लूकोज पहुंच गया। अब जैसे और इसे उपचय क्रिया तथा श्वसन क्रिया बढ़ती। अब देखो
अगर ये कहा जाए कि ग्लूकोज से उपचय क्रिया और श्वसन क्रिया से क्या मतलब है, तो आपने देखा होगा कि गर्मी के दिनों में जब हमारी सांस फूलने लगती है या हमें कम सांस लेने में दिक्कत होती है, हम हाँफने लगते हैं या थक कर बैठ जाते हैं, देखा आपने, थक कर बैठ जाते हैं और हमें सांस लेने में कठिनाई होती है और ऐसे करते हैं, अब हमसे नहीं हो रहा कुछ, थक गए। तो क्या किया जाता है कि गर्मी में क्या कहा जाता है कि ये लीजिए ग्लूकोज से पीजिए, और ग्लूकोज तुरंत पीते हैं और तुरंत उसके बाद एनर्जी आ जाती है। तो शरीर के प्रत्येक ऊतक में क्या पहुंच गया, ग्लूकोज, है ना। तो ग्लूकोज, लेकिन अब ग्लूकोज की मात्रा ये नहीं कि हमने 4 गिलास पी ले या 10 गिलास पी ले कि एनर्जी बहुत ज़्यादा निकल जाए। वो अगर कोई भी ज़्यादा हम ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ करेंगे तो वो हमें क्या करेगी, हानि पहुँचाएगी। तो अब देखिए ग्लूकोज, तो अब ग्लूकोज बढ़ रहा है तो उसका नियंत्रण, अब हमने मान लीजिए कि हमें बहुत ज़्यादा प्यास लगी, हमने शरबत पी लिया, शरबत पी लेते, उससे भी शरीर में कैसी ताजगी सी आ जाती है, थकावट सी उतर जाती है। तो ग्लूकोज क्या है, मीठा तो होता है, शक्कर खाना, मिठाई खाना, है ना। अब ज़रूरत से ज़्यादा हमने खा ली तो अब उसका नियंत्रण कौन कर रहा है, इंसुलिन, है ना, इंसुलिन है। तो उसका इंसुलिन क्या कर रही है, नियंत्रण कर रही है, उसको सही मात्रा में पहुँचा रही है, यानी कि आपके शरीर को जितनी ज़रूरत है उतनी ज़रूरत ही आपको दे रही है। अब लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे इंसुलिन की कमी, हेडिंग डालिए इंसुलिन की कमी। इंसुलिन की कमी। अब देखिए इंसुलिन की कमी होगी तो क्या होगा, ये भी समझिए। देखिए इसमें रुधिर जब कमी हो जाती है तो यानी कि परिवर्तित नहीं कर पाता, जब परिवर्तित नहीं करेगा तो शक्कर हमारे यानी कि ग्लूकोज जो है, शुगर, वो बढ़ जाएगी। तो फिर क्या कहा जाएगा कि शुगर हो गई। फिर हम यूरिन भी त्यागेंगे, उसके साथ भी शुगर निकलेगी, उससे भी पहचान हो जाती है। यूरिन त्यागने के बाद कुछ समय के बाद उसमें चींटियाँ लग जाती है, चींटे लग जाते हैं, तो उससे भी पता चल जाता है। शरीर का प्रत्येक भाग कैसा हो जाता है, खून भी मीठा हो जाता है ना, कि उसमें क्या मिल गया है, ग्लूकोज मिल चुका है। इससे धीरे धीरे हमारे ऑर्गेन्स होते हैं वो धीरे धीरे खराब हो जाते हैं, शरीर में सूजन भी आ जाती है, नहीं भी आती, शरीर तक घबराहट होने लगती है, और किडनी खराब हो जाती हैं, आंखें खराब हो जाती हैं, बहुत सारी इससे बीमारियां भी हो जाती हैं शुगर लेवल बढ़ने से। तो क्या लिखिए इसमें रुधिर शर्करा का, इसमें रुधिर शर्करा का ग्लाइकोजन में परिवर्तन, रुधिर शर्करा का ग्लाइकोजन में परिवर्तन नहीं हो पाता, ग्लाइकोजन में परिवर्तन नहीं हो पाता, जिससे रुधिर में शर्करा की मात्रा, जिससे रुधिर में शर्करा की मात्रा में वृद्धि हो जाती है, जिससे रुधिर में शर्करा की मात्रा में वृद्धि हो जाती है और मधुमेह रोग हो जाता है, और मधुमेह रोग हो जाता है। अब देखिए मधुमेह रोग तो हो गया, मधुमेह रोग के अंतर्गत भी कई रोग आ जाते हैं। शुगर भी कहते कई प्रकार की होती है ना। तो मधुमेह रोग के अंदर भी कई रोग आते हैं। किसी की शुगर होती है उसे फुला देती, किसी की शुगर होती है दुबला कर देती, किसी की शुगर बहुत हानिकारक होती है, किसी को ब्लड शुगर होता है, किसी को ऊतक वाली शुगर होती है, किसी को हल्की नॉर्मल शुगर होती है। तो इसमें लिखेंगे इसके अतिरिक्त इसके अतिरिक्त पॉलीयूरिया, इसके अतिरिक्त पॉलीयूरिया, कॉमा पॉलीडिप्सिया, कॉमा पॉलीडिप्सिया, कॉमा कीटोसिस, कॉमा कीटोसिस तथा एसिडोसिस नामक रोग भी हो सकते हैं। एडोसिस नामक रोग भी हो सकते हैं। तो ये समझ में आ गया, इंसुलिन से ये चीज़ हो रही है। दूसरी हेडिंग डालेंगे ग्लूकैगोन, ग्लूकैगोन लिख लीजिए, हेडिंग है ग्लूकैगोन।
ग्लूकागोन क्या है कि लिखेंगे यह यकृत में बसा तथा यह यकृत में बसा तथा अमीनो अम्लों में बसा तथा अमीनो अम्लों में ग्लूकोनियोजेनेसिस कराता है। यह यकृत में बसा तथा अमीनो अम्लों में ग्लूकोनियोजेनेसिस कराता है। यह ग्लाइकोजन तथा अन्य कार्बनिक पदार्थों से ग्लूकोज का निर्माण कराता है। पदार्थों से ग्लूकोज का निर्माण कराता है। समझ में आया? ग्लाइकोज क्या है? ग्लूकागोन यानी कि ये यकृत में जो यानी कि बसा पहुंची अमीनो अम्लों में ग्लाइकोजेनेसिस कराता है। तो उसमें बसा का क्या करता है? फैट को हटाता है और ग्लाइकोजन तथा अन्य कार्बनिक पदार्थों से ग्लूकोज का निर्माण करता है। यानी कि शरीर में ग्लूकोज कैसे बन रहा है? जैसे रोटी पहुंची उसमें भी ग्लूकोज होता है, चावल पहुंचा उसमें भी ग्लूकोज है। तो ग्लूकोज को अलग कैसे कर रहा है, उसका निर्माण कैसे कर रहा है? ठीक है, हेडिंग डालेंगे ग्लूकागोन की कमी। ग्लूकागोन की कमी, ये तो एक हार्मोन है, कैसे बन रहा है, कैसे निर्माण कर रहा है? ग्लूकागोन की कमी, हेडिंग डाल लीजिए ग्लूकागोन की कमी। लिखेंगे इससे ग्लूकोनियोजेनेसिस बसा ऊतकों में बसा का विखंडन तथा ग्लाइकोजेनेलिसिस क्रियाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा कम होने से अनेक दुर्बलताएं उत्पन्न हो जाती हैं। ठीक है, अब तीसरी हेडिंग डालेंगे सोमैटोस्टेनिन। तीसरी हेडिंग डालेंगे सोमैटोस्टेनिन। हेडिंग डाल लीजिए, थर्ड हेडिंग है सोमैटोस्टेनिन। लिखिए यह पचे हुए भोजन के अवशोषण तथा स्वांगीकरण को बढ़ाता है। अब इसी की कमी लिख लो, सोमैटोस्टेनिन की कमी। अब देखिए पचा हुआ भोजन है, उसका अवशोषण हुआ तो इसने उसके स्वांगीकरण को बढ़ा दिया। ठीक है, अब लिखें इसकी कमी में लिखें इसमें पचे हुए भोजन के स्वांगीकरण की अवधि कम हो जाती है। इसमें पचे हुए भोजन के स्वांगीकरण की अवधि कम हो जाती है। तो सभी को समझ में आ गया कि इसमें 3 प्रकार के क्या हुए, हार्मोन्स स्रावित हुए और उस हार्मोन्स के क्या क्या कार्य थे। यानी कि शरीर में शुगर लेवल जो बढ़ रहा था, किस कारण से बढ़ रहा था और किस कारण से उसका नियंत्रण हो रहा था।
और ग्लूकागोन का क्या कार्य है तथा सोमैटोस्टेनिन का क्या कार्य है। ठीक है, तो इसके बाद कल हम अगला आपको पढ़ाएंगे